हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों आज हम आपको डिस्काउंट बट्टा के कुछ लेटेस्ट सवाल करेंगे जो अभी अभी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के सवालों को मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹400 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर ₹20 की हानि हुई, तदनुसार हानि प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों जो छूट दी जाती है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है और जो लॉस और प्रॉफिट होता है दोस्तों वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है भाई। अब देखिए, अब हमें अंकित मूल्य पर दोस्तों कितने परसेंट की छूट दी गई है, 25%। 25% का मतलब होता है दोस्तों माइनस के 1/4। यदि ₹4 जो 4 है, 4 यूनिट यदि दोस्तों अंकित मूल्य है, अब अंकित मूल्य पर ₹1 की छूट दी गई तो सामान को दोस्तों हमने ₹3 में सेल किया होगा, यानी कि 3 यूनिट में सेल किया होगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों इस सवाल में कितनी दी गई है, ₹400 दी गई है। यहाँ से दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि दोस्तों हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ₹100। ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 300। यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा ₹300। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, ₹20 की हानि हुई है तो सामान 300 में बेचा है तो 20 की हानि हुई है, तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 320 रहा होगा। तो अब दोस्तों 20 की हानि हुई है तो अब दोस्तों इसे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। इसे काटेंगे तो दोस्तों ये 16 यानी कि 1/16। 1/16 दोस्तों परसेंटेज में होता है 6 सही 1/4%। यदि आप चाहें तो दोस्तों 100% से गुणा करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी सवाल दोस्तों बहुत बार आया है। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है, दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। बेच देता है तो उस पर पुस्तक विक्रेता का लाभ परसेंट कितना होगा। दोस्तों जो लाभ होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी तो 25% का मतलब होता है दोस्तों -1/4। यदि अंकित मूल्य दोस्तों 4 है, 4 पर ₹1 की छूट दी तो सामान दोस्तों हमारा ₹3 में बेचा होगा। आप कहोगे जी सर। अब बाद में क्या आ गया, बाद में उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है, उसे दोस्तों ₹3 में तो खरीदा। मान लेते हैं ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब बेच रहा है दोस्तों वो किस पर, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 4। पहले दोस्तों अब यानी कि ₹3 में बेच रहा था, लेकिन अब मार्क प्राइस पर बेच रहा है तो ये ₹3 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सीपी हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, यानी कि मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है तो यानी कि ₹4 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ कितना हुआ दोस्तों, ₹1 का। तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर निकाला जाता है। तो 1/3% में होता है दोस्तों 33 सही 1/3%, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, देखिए, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य का मतलब भी दोस्तों अंकित मूल्य होता है, पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य व मुद्रित मूल्य का अनुपात है। ये सवाल में हमसे पूछा गया। तो दोस्तों जो हम डिस्काउंट देते हैं हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों हमेशा सेलिंग प्राइस आता है, और दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर लाभ या हानि के बाद भी दोस्तों क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो दोस्तों हमने यहाँ मार्क प्राइस पर
10% की छूट दी है तो सामान को दोस्तों हमने बेचा है 90% में। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पर हमने सामान को 15% के लाभ पर बेचा तो सामान को हमने बेचा होगा 115% में। ये भी दोस्तों विक्रय मूल्य है, ये भी दोस्तों विक्रय मूल्य है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर देंगे दोस्तों, यहाँ 115 परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब 5 से काटेंगे दोस्तों तो ये 18 और इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 23 बार में। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 23 बार में कट जाएगा। तो हमसे लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप मार्क प्राइस को इधर बेचेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस बटे दोस्तों मार्क प्राइस। अब ये आ जाएगा दोस्तों सर इसके नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 18/23, यानी कि लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का जो अनुपात होगा वो 18/23, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा था है इस वैरायटी का। तो देखिए, एक दुकानदार कोई वस्तु रुपए 450 में खरीदता है। ठीक है भाई, वह उस पर क्रय मूल्य से दोस्तों यहाँ पर 20% अधिक अंकित करता है। सॉरी भाई मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, 20% अधिक अंकित करता है। उस द्वारा दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496.80 में बेचे। ठीक है भाई, यदि दोस्तों हम मान लेते हैं जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो 100 है। ठीक है दोस्तों, अब कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इनसे अगर रेशियो लेंगे दोस्तों तो ये 5 से जाएगा, 20 से काट लेते हैं दोस्तों, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। अब देखिए मेरे भाई, जो वस्तु का क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो कितना है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है इस सवाल में, 450 है मेरे भाई। कितने गुना है, 90 गुना है। ठीक है भाई, तो ये भी दोस्तों 90 गुना होगा, यानी मार्क प्राइस भी कितना होगा दोस्तों, 90 गुना होगा। तो 90 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 90 गुना करेंगे दोस्तों तो ये 540 हो जाएगा। मार्क प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस पर दोस्तों यानी कि इतने रुपए में बेच रहा है तो 540 का सामान इतने में बेच रहा है तो दोस्तों इसमें से इसे माइनस करेंगे 496.80। अब इसे घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 44.20, यानी इतने रुपए की छूट दी। अब छूट हमेशा दोस्तों किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 540 है। ठीक है भाई, अब दोस्तों इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100% से इसे गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 2 जीरो से ये दशमलव खत्म, इससे इसे काटेंगे, 54 कितना होता है दोस्तों, 442 होता है। तो यानी 8% की क्या दी उसने, छूट दी। तो इसका जो ए ऑप्शन दोस्तों एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।